मुद्दों से मुद्दे टकराए, विचारों से विचार, जुबान की तरकश से शब्दों के तीर चले तो वर्तमान ने अतीत के आईने में झांककर भविष्य की राह पकड़ी। यहां तक तो ठीक था, फिर हालात बदल गए, जुबान बदल गई, नीति पीछे छूट गई, नीयत कटघरे में खड़ी नजर आई। देश ने अपने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कई टकराव देखे हैं। संसद में साधुओं का संग्राम देखा, लहराते नोट देखे, मिर्ची स्प्रे देखा, बिल के लिए छीना झपटी और उसे फटते हुए भी देखा, कागजों को सदन में एक दूसरे पर उछालते भी देखा। लेकिन जो अब हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप लगे। इन आरोपों का सच मैं नहीं जानती। जो तस्वीरें सामने आई उसमें से एक लहूलुहान सांसद दिखे, अस्पताल में भर्ती एक और सांसद दिखे और फिर दोनों ओर से आरोपों की बौछार सुनाई। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए। हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। जब ये सब हो रहा था मैं संसद भवन में खुद मौजूद थी, लेकिन उस भीड़ में किसने किसको धक्का दिया या नहीं दिया मैं नहीं समझ पाई। मैं इन आरोपों की सच्चाई नहीं जानती और इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो उस वक्त मेरे जहन में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार का एक गीत याद आ रहा। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण मन के क्रंदन के। मैं झोपड़ियों का चारण हूं, आंसू गाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया। डॉक्टर पवार के शब्दों की तरह मेरा मन मस्तिष्क भी घायल है। मैं ये सोच नहीं पा रही, या सच पूछिए तो मैं ये सोचना भी नहीं चाहती कि धक्का मार कौन था। मैं तो बस इस सियासत के पार की सियासत देख लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी ने धक्का मारा तो भी, और अगर किसी ने धक्का मारने के झूठे आरोप लगाए तो भी, आज मेरे देश का लोकतंत्र घायल नहीं हो गया होगा। क्या आज देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी शख्सियतें या संविधान के रचयिता बाबा साहेब ये सब देखते तो शर्मिंदा नहीं होते?